अस्सलाम वालेकुम। मैं हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप चैनल के नाजरीन, मैं आपको कोलार के इस पहाड़ पर आपको खुशामदीद कहता हूं और यहाँ पर एक बुनियादी ज़हीन के मुताल्लिक़ एक बुनियादी बात आपको समझाने में इस जगह पर आया और ज़हीन का डिफरेंस इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है। तो दिमाग जो है एक हार्डवेयर के मानिंद है, तो सिर्फ वो दिमाग जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर जो है उसमें जो अंदर जो पावर्स ज़हीन की काबिलियतें जो होती हैं, पावर्स जो होते हैं, वो सब ज़हीन में यानी माइंड में वो मुखफ़ी होती है, गहराई से सोचते हैं और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिमाग जो है हार्डवेयर है, हमें इससे यहाँ पर कोई सरोकार नहीं। फिलहाल सिर्फ ज़हीन जो है दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उसके मुतालिक हम यहाँ गहराई में जाएंगे। जो ज़हीन जो है सॉफ्टवेयर असल में ये कहा जाता है कि ये ज़हीन, फिर हम उसकी तफसील में जाएंगे। ज़हीन की दो सतहें यानी शऊरी सतह और तहतुल शऊर की सतह के बारे में बताऊंगा। उससे पहले ज़हीन के बारे में एक ताज्जुब खेज बात यह है कि माँ पेट में सबसे पहले जब इंसान का वजूद होना शुरू होता है तो सबसे पहले दिमाग बनता है। सबसे पहले जो हिस्सा जो आर्गन बॉडी का बनता है वो दिमाग बनने के बाद उसमें ज़हीन पैदा होता है, ज़हीन जागता है और ये ज़हीन जो है यही तहतुल शऊर जो है जागता है। खुद कहा जाता है कि ज़हीन जो है ये जिस्म की शक्ल का तस्वुर करता है और जो जिस्म बनना है माँ पेट में उस जिस्म को वो अपने तस्वुर के मुवाफिक उसे ढालता है। तो तहतुल शऊर ही हमारे जिस्म की शक्ल सूरत का तयन करता है, कैसी शक्ल होना, कैसी सूरत होना और कैसा रंग होना, कैसा रूप होना। हाँ, तो और इसके साथ साथ मर्द होना, औरत होना, ये सब इसका तस्विया तहतुल शऊर करता है ज़हीन का। और इसके नज़रिए और इसके ख्यालात, इसके जो इमेजिनेशन या तस्वीर के तहत जिस्म का माँ पेट में एक शक्ल उभरने लगती है 9 महीने तक माँ पेट में। तो तहतुल शऊरी पूरे जिस्म की शक्ल बनाता है। तो ये और एक बहुत ही ताजुब की बात यह है कि पैदा होता है पहले दिमाग और कुदरती मौत इंसान को जब आती है तो सबसे आखिर में जब मरता है, दुनिया से जाता है, तो दिमाग ही आखिर तक पूरे पुर्जे उसके जिस्म के एक मरने लगते हैं, एक सेल उसका मरने लगता है। आखिर में जान जो जाती है वो दिमाग की है, ये कहा जाता है साइंस की किताबों में। तो ये भी एक ताजुब की बात है, पैदा हुआ दिमाग पहले और मौत आई तो आखिर में, पूरे ऑर्गन्स के आखिर में। एक बहुत ताजुब की बात आपको बता रहा हूँ ज़हीन की। जब दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो पहले रोता है बच्चा। ये किस लिए रोता है, बहुत ताजुब की बात है, किस लिए रोता है और ये रोने का इशारा कौन करता है? इसका तहतुल शऊर करता है। तहतुल शऊर उसे जगाता है, उसे होश में लाता है और उसे तहतुल शऊर ही उसे कहता है कि अपनी आमद का इशारा करो दूसरों को, मैं आ गया हूं दुनिया में। ये रो के बताता है कि मैं दुनिया में आ गया हूं। तो ये तहतुल शऊर ये दुनिया वालों को अपने आमद का एक मज़ा सुनाता है, या अपने आमद का जो इंफॉर्मेशन देता है। और एक बात बहुत ताजुब की, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ अपना दूध पिलाने के लिए जब उसे उसके मुंह के पास अपना सीना ले जाती है तो ये वो मुंह लगाकर सीने से वो चूसने लगता है और दूध पीने लगता है। तो ये चूसना और दूध पीने का इल्म उसे इशारा कौन देता है? ये भी तहतुल शऊरी उसे बताता है कि इंसान की हर चाल चलन का मेन जो तहतुल शऊर पर मुनहसर होता है, जो उसके सेल में दर्ज होता है और वो दिमाग में ज़हीन में वो दर्ज होता है। ये तहतुल शऊर और शऊर ये ज़हीन के दो सतहें हैं। तो जैसे ये पहाड़ है,
ऊपर जो नजर आ रहा है पहाड़, ये सिर्फ 15% पहाड़ ऊपर नजर आता है। इसी तरह हमारे ज़हन का शऊर की सतह जो ज़हन आम नजर आता है वो 15% ही ऊपर नजर आता है शऊर। तो जिस तरह ये पहाड़ का जड़ जो है दरअसल अंदर 85% पहाड़ की जड़ जमीन में होती है, जो मख्फी, जो छुपी हुई होती है। तो इसी तरह से हमारे ज़हन का 85% ज़हन जो है तहतुल शऊर में है, जो छुपा हुआ होता है। तहतुल शऊर जो हमारी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जैसे एक कंप्यूटर हो या एक मोबाइल हो, वो चलता है तो उसका इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके जिंदगी, उसके चाल चलन, उसका फंक्शंस के बारे में उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम दर्ज करता है ना। इसी हिसाब से हर इंसान की तहतुल शऊर में उसकी जिंदगी का दारो मदार तहतुल शऊर में। तो तहतुल शऊर जो है ज़हन का ये दायां हिस्सा तहतुल शऊर, और शऊर जो है बायां हिस्सा होता है शऊर। तो ये 15%, ये 85%। तो ये शऊर जो है उसकी ज़बान जो है लॉजिकल लैंग्वेज होती है। हर क्या भी उसके सामने कुछ भी आओ उसे वो अपने मालूमात के तहत तोल कर देखता है, क्या, क्यों, इंक्वायरी करता है वो, ये क्यों, ये कैसे मुमकिन है, हर चीज़ की तह को जाने के लिए वो इंक्वायरी करता है। और उसकी मेमोरी भी बहुत कम होती है, शऊर की मेमोरी यानी याददाश्त, यानी सुबह से शाम तक क्या करना है इतना मेमोरी रखता है वो। मगर तहतुल शऊर हमारा ज़हन जो है उसकी मेमोरी जो है अनलिमिटेड होती है। जिंदगी में पैदाइश से मौत तक जो भी कुछ उसकी नजरों के सामने, उसके कानों से सुना, आंखों से देखा, जो चखा, जो महसूस किया, जो सूंघा, हर चीज उसके तहतुल शऊर में इंसान के महफूज। तहतुल शऊर की जबान जो है इमेजिनेशन यानी तस्वुराती जबान होती है इसकी। वो जैसे महसूस करता है और जज्बात उसकी जबान होती है, मेमोरी होती है। और शऊर उसकी लॉजिकल जबान होती है। हर ये राइटिंग, रीडिंग, जो कुछ करते हैं हम वो तमाम शऊर में दाखिल होता है, अंडरस्टैंडिंग सब। मगर तहतुल शऊर की जबान जो है ये जो है इमेजिनरी तस्वूरी जबान होती है। आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें। अगर मेरे ये चैनल पसंद है आपको तो अपने लाइक जाहिर करें। अगर कोई इसमें आपको डिसलाइक है तो भी अपने डिसलाइक का इजहार करें। और जो भी इस चैनल से आप तासरात लेते हैं, जो भी समझते हैं, इसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस चैनल से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके मुराद है, आप जो चाहते हैं, और मुझसे कुछ और आपके कुछ इंफॉर्मेशन जो लेना चाहते हैं, इसके मुताबिक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर इस चैनल के ज़रिए एक अच्छा पैगाम देना चाहता हूँ। इल्मी मालूमात का ख़जाना, इल्म खुसूसन ख़ासकर ज़हन के मुताल्लिक़ इल्म आपको देना चाहता हूँ। और हिप्नोथेरेपी क्या है, हिप्नोटिज्म क्या है, और ज़हन को कैसे तब्दील किया जा सकता है, और इंसान की सेहत कैसे बहाल रख के दुनिया में, सोसाइटी में एक शानदार ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान क्या क्या परहेज और क्या क्या किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना, इसका आपको इस चैनल से लेसन मिलेगा। आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। मेरे इस चैनल को हौसला अफजाई कीजिए, बस इतना कहता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि सभी आप लोग मेरे